नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंजूर पठान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मुखिया सचेतक बिक्रम सिंह जरयाल। हालांकि भटियात के विधायक भी उनसे बातचीत करेंगे और बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने उनको सौंपी है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। और दूसरी बात यह है कि सरकार ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैबिनेट रैंक आपको दिया गया है। सर, इसे आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी मुझे जिम्मेवारी सौंपी है या कोई भी मुझे कार्यभार सौंपेंगे, उसको मैं बड़ी ईमानदारी के साथ, निष्ठावान तरीके से और पूरे जोर शोर के साथ उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। साथ ही ज़िला चंबा एक एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर कई कमी है, इस वजह से इसको जो है पिछड़ा जिला घोषित किया है। काम बहुत हो रहे हैं, कुछ भौगोलिक स्थिति के कारण पैसा जो आता है, जो अकॉर्डिंग टू प्लेन एरिया में आना चाहिए उसके हिसाब से आता है, परंतु यहाँ पहाड़ी इलाका है जहाँ पर प्लेन में 10 लाख से 2 किलोमीटर सड़क बननी थी, 200 मीटर नहीं बनती है। ऐसी कुछ दिक्कतें आती हैं। पैसा तो आ रहा है, परंतु फिर मैं बता रहा हूँ सड़कों के बारे में। 3 साल में 153 सड़कें जो भटियात में बनी। मेरे ख्याल विधानसभा क्वेश्चन लगा था, वो आया, उसका जवाब भी आया। और विधानसभा क्षेत्र भटियात में 222 करोड़ रुपए के जो है आईपीएच के जो प्रोजेक्ट्स हैं अपने जल शक्ति विभाग के, वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। और कुल पैसा जो है कुछ 635 करोड़ रुपये जो 3 साल में विधानसभा क्षेत्र में भटियात में लग चुका है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि पिछले आंकड़े देखता हूँ, जो 70 वर्ष में इतना पैसा नहीं लगा, जो ये अब जो मोदी की सरकार और जयराम की सरकार में लगा है। मैं कई बार कंपैरिजन कर दूँ, 635 करोड़ आज तक इस विधानसभा क्षेत्र को इतना पैसा नहीं आया। रही जिला चंबा की बात, जिला चंबा में हमारा एक आदरणीय मुख्यमंत्री ने और आदरणीय नड्डा जी की देन है, और आदरणीय प्रधानमंत्री की, जो हमें एक हॉस्पिटल दिया बहुत बड़ा। उसके लिए धन्यवाद करते हैं हम लोग, और उसका काम जोरों शोरों से चला हुआ है। और जो स्टाफ की कमी है उसके लिए हम हर एक बार लिखते हैं कि वहाँ पर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, अच्छी मशीनरीज होना चाहिए। और धन्यवाद करता हूँ मैं मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने अपना ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया है। टीएसए प्लांट हर एक मेरे सिविल हॉस्पिटल चौड़ी में लग गया है, ढोजी में लगा है, बाथरी में लग चुका है। और भटियात की बात करूँ तो इस समय हमारा सिविल हॉस्पिटल चौड़ी जो है वो 80 बेडेड का हो गया है। 40 बेड जो हमने कोविड के लिए तैयार कर दिए हैं, हर एक फैसिलिटी है उसमें। और हमारी पीएससी स्मोर थी, 1964 से पीएससी थी, उसको भी सरकार ने अपग्रेड कर दी, सीएससी बना दिया, और यहाँ पर भी स्टाफ आ गया है। आने वाले नेक्स्ट विषय में हम जो है इसको जो बिल्डिंग्स वगैरह इसकी कमी है उसको पूरा कर देंगे। साथ ही मेन चीज़ मैं वैसे कई बार जिक्र करते हैं, मुझे बताना नहीं चाहिए आपसे, कोई अच्छा प्रोजेक्ट हमारे अगर चंबा में आता तो चंबा की गरीबी भी दूर हो सकती है। सबसे ज़्यादा तो अब 46 करोड़ पांगी को जो अंतराला से आ रही है, उसके 40 करोड़ भी सेक्शन आ गई उसकी भी। और नेशनल हाईवे की भी, इसको जो हमारा ये द्रमण से किलौड़ तक है भैया जोत चंबा होकर, इसकी भी प्रिंसिपल अप्रूवल हो गई है। और हमने तो काम भी शुरू कर दिया, वेंडिंग का थोड़ा थोड़ा कर देते हैं ताकि उस टाइम ज़्यादा काम ना पड़े। तो मैं एजुकेशन की दृष्टि से भी, मेरे ख्याल इंटीरियर स्कूल कोई खाली होगा जहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ कम है। नहीं तो अपने विधानसभा क्षेत्र बात करूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे टीचरों की कमी हो, स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी हो। बाकी विभागों में भी हमारी सरकार वचनबद्ध है कि 30,000 नौकरियाँ जो हैं अपने कार्यकाल में, पूरे कार्यकाल में 30,000 नौकरियाँ देंगे। पैसों की, धन की कोई कमी नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो इतनी बड़ी महामारी चली हुई है हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, मोदी जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस कार्य को किया है। जबकि हमारे पास वेंटिलेटर तक नहीं थे। आज कोविड-19 की कई बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, भारत दूसरे देशों को दे रहा है, खुद मैन्युफैक्चर करके आज इतनी सुविधा, बड़ी सुविधा खड़ी कर दी है।
तो शायद मोदी जी, मैंने तो विधानसभा में बोला था इस बार, मेरा डिस्कशन थी उसमें कि मोदी जी प्रधानमंत्री थे इसलिए आज हम जितने विधानसभा में बैठे हैं या बाहर हमारे लोग हैं वो सेफ हैं, क्योंकि इतना बड़ा टीकाकरण जो है वैक्सीन का किसी देश में नहीं लग रहा। बाकी देशों में पैसे लिए जा रहे हैं, यहाँ पर फ्री हो रहा है। अब 421 करोड़ रुपये और रिलीज़ हो रहा है कोविड-19 के तहत, सेंट्रल सरकार जो है हिमाचल को दे रही है। पहले भी साढ़े छः करोड़ के जो है 6,50,00,000 के जो है पहले भी वैक्सीन लगाने के लिए जो है वो पैसा सरकार हमारे हिमाचल ने भी खर्च किया और सरकार से भी आया है। तो ओवरऑल देखा जाए इस टाइम, इसीलिए मोदी जी का भी स्वप्न है कि हम एक श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। तो उस तरफ कदम मोदी जी के वगैरह से और हमारा हिमाचल प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कई बार हम विधानसभा में डिस्कशन करते हैं। पीछे एक छोटी सी डिस्कशन थी कि अपने कुछ नहीं किया कोविड-19 में, उन्होंने विपक्ष ने जिक्र नहीं किया कि ये बीमारी जो है वो चाइना से आई थी, वुहान से आई थी, ये नहीं की जिक्र। उन्होंने डिस्कशन की और कुछ ही पड़ा। जब मैंने बोला तो कुछ तो तिल मिला गए। मैंने तो आपकी तो पुरानी दोस्ती है, आपने तो बोला था हिंदुस्तान और चीनी, हिंदू चीनी भाई भाई, तो आप भाईचारा निभा रहे हो। तो एक बात बताता हूँ मैं, आज हमारा देश इतना आत्मनिर्भर हो गया है। जब राफेल लैंड किए थे मोदी जी ने, तो चाइना की फ़ौज जो है वो डोकलामा से 35 किलोमीटर पीछे अपना आप चली गई थी। इसका मतलब है सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। आज पाकिस्तान कुछ बोल रहा है, चुप है बिल्कुल। मतलब एक जो ताकतवर देश हैं उनके समान जो है हमारा भारतवर्ष हो गया, तो हमें गर्व होता है। पहले हम भारतीय कहने से कतराते थे कि भारतीय कह, आज हमारे जो विदेशों में आदमी हैं वो छाती ठोक के बोलते हैं कि वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। उनको गर्व है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वहाँ के लीडर जो हैं वो बिना भ्रष्टाचार के जो है डेवलपमेंट करा रहे हैं, आगे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात पीछे मैंने बोली थी विधानसभा में, मुख्यमंत्री जी ने पूछा था, पीछे मेरे कंस्टिट्यूशन में थे, मैंने सर ये सड़क का काम है, ये पानी का काम है, लिफ्ट इरीगेशन है, LWSS है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये मेरी ITI बन रही है, यहाँ पर कॉलेज बन रहा है। अब मतलब ये चीज़ें बोले, इतना पैसा कहाँ से आया? मुख्यमंत्री पूछते थे। मैंने मुख्यमंत्री आप सरकार, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, हेड है हमारे, हैं सेंटर में सरकार हमारी है, तो हमें पैसे की क्या कमी है? मैं तो फाइलें लेके आपके पास जाता रहता हूँ, आप वो अप्रूव कर देते उसको तो पैसा आता रहता है। मैं कहा तो एक अचंभे वाली बात है। अब ये तो नहीं है कि इतने पिछड़ा जिला था, इतने पुराना, तो एकदम ही इसको डेवलप हो जाएगा। परंतु मैं वादे से कहता हूँ कि आने वाले समय में हमारा ज़िला चंबा जो है अग्रिम जिलों में आकर हम उसको लाकर खड़ेंगे। मेरा ये प्रयास रहेगा, और जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी जा रही है या शीर्ष नेतृत्व मुझे जो जिम्मेवारी मुझे देगा उसको बेखूबी के साथ, ईमानदारी के साथ और जनता को साथ लेकर उस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। सर, चंबा ज़िला के लोगों को काफ़ी आपसे उम्मीदें हैं, क्योंकि आपको कैबिनेट रैंक मिला है। लोग चाहते हैं कि बिक्रम सिंह जरयाल चंबा के लिए बेहतर करे, क्योंकि चंबा ज़िला देश के 115वें पिछड़े ज़िलों में शुमार है। उसके लिए क्या कुछ विशेष करने वाले हैं आप? एक तो नेशनल हाईवे बहुत ज़रूरी है मेरे ज़िला चंबा में, और कोई बड़ा प्लांट जो मैं बता रहा हूँ मैं जिक्र नहीं करूँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब कोशिश पूरी हो जाएगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, जिससे कि चंबा की गरीबी जो है हमारी दूर हो जाए, बेरोजगारी दूर हो जाए, और लोग इस दृष्टि बाहर के ज़िले वाले भी देखने आए कि चंबा ज़िला अब कितना खूबसूरत है, कितना डेवलप है। वैसे प्रकृति की तरफ से तो हमें कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने, इतनी सुंदर दिया है, इतना सब कुछ है हमारे पास। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर टूरिज़्म बढ़े, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोज़गार के साधन जुटाने की कोशिश करेंगे, और कर भी रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभी ये भी बैठे हैं इधर, अच्छी योजना, चाहे स्वावलंबन योजना है, मुख्यमंत्री बेरोजगार योजना है, वहाँ पर सरकार पैसे दे रही है और सब्सिडी भी दे रही है। अब मेरे ख्याल 5 मशीनें हमने जो तेल निकालते हैं, चाहे गेंदे का तेल है, चाहे अपने क्या बोलते हैं जंगली गेंदा है, लगी है मशीनें, लोग पैसे कमा रहे हैं। जो खेती खाली छोड़ी है इस टाइम हम लोगों ने, वहाँ पर बीजा रहे, उसको उस चीज़ को कोई नहीं खाता, ना जंगली जानवर खाते, ना अपने जो पालतू जानवर वो खाते,
कोई भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाता और उसका तेल जो है 9-10 हज़ार रुपये लीटर बिकता है और लोग उसकी तरह भी अग्रसर हो रहे हैं। ऐसी चीज़ें हमारे अगर ज़िले में आ जाएं और जो ऊपर वेस्ट लैंड है हमारी 14 किलोमीटर मशीनें बजा दी हम लोगों ने। वो ट्रैक्टर छोटे वाले जो हाथ से चलाने वाले ट्रैक्टर वो बजा दी है। और मैं अभी फिर गया था, मैं देखा लोगों ने काफ़ी बीजा हुआ, मतलब खाली रहते थे, पहले कुछ नहीं था, जंगली जा रहे तबाही करते थे, रहने के नहीं था, लोग माइग्रेटेड पीपल थे, 5-6 महीने के लिए जाना है। तो अब मैंने पूछा एक दिन को, अरे बोले मेरा पिछले साल कितने का बेचा था? बोले 1.5 लाख। अब तेरा क्या टारगेट है? मतलब इस बार मैं अचीव करूँगा टारगेट को 3 लाख तक का। मैं अगर एक परिवार को 3 लाख की इनकम वेस्ट लैंड जो पड़ी है उसकी, जिसको वो बेचता नहीं था, उससे मिल रही है, तो हमारे जो युवा हैं वो देखेंगे नहीं यार यहाँ से इनकम है, तो उस तरफ बढ़ेंगे। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करो, मैं छोटे की नहीं, तो छोटे छोटे हैं जिससे कि पर्सनल को फ़ायदा होता है, परंतु कोई कंबाइंड प्रोजेक्ट हमारे आए, जैसे हमारे सीमेंट प्लांट की अगर बात होती है, इसके लिए फिर मैंने अब फाइल मूव की है। एक कुछ सड़क का चला हुआ था पहले, इसका जो भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे शांता जी केंद्र में, तो वहाँ पर इसकी अप्रूवल आ गई थी, पर यहाँ पर सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने उसको अमली जमा अपनाने के लिए मना कर दिया, हम नहीं लगाएंगे प्लांट्स को। दोबारा फिर से पुट ऑफ किया हमने। अब समय तो लगता उस चीज़ के लिए, थोड़ी सड़क की सुविधा आई थी, यहाँ से जाएगी तो लंबा ट्रैक पड़ेगा, वहाँ से अगर FC FRA का एक हिमाचल में बहुत लफड़ा है, इस वजह से भी बाकी किसी प्रदेश में नहीं, सिर्फ हिमाचल में कुछ लोगों ने डंडा दे रखा है कि ग्रीन फॉलिंग नहीं होना चाहिए, तो इससे वजह से थोड़ा सा डेवलपमेंट जो हमारी हिमाचल की थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बोला थोड़ी सी, क्योंकि हाई सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ती है FRA FC की, आपको पता ही है। इस वजह से वो प्रेशर सा वो जो सिकरी धार प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ तक रोड बन गया होता तो 36 आते बंदे आते हैं उधर, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी आती है कि हम चलाते हैं इस प्लांट को, तो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए, उसको करते हैं। ऐसी कोई चीज़ बड़ी बन जाए हमारे में, मेडिकल कॉलेज है उसको सुदृढ़ हो जाए, थोड़ा सा मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें मिल जाएँ, ताकि हमारे गरीब लोग हैं वो चंडीगढ़, शिमला, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, उसकी भी, क्योंकि मेडिकल सुविधा बहुत ज़रूरी है आजकल। वो पहले की तरह क्लाइमेट नहीं है, क्लाइमेट में उतनी ऑक्सीजन अब है नहीं इतनी, क्योंकि आपको पता है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इसलिए की जगह नुकसान भी हमारे बड़े हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ नेशनल हाईवे बनने से बहुत फ़ायदा होगा हमारा, बेरोज़गार छोटा सा एक टी स्टॉल खोलेगा कहीं, तो अपने परिवार को पाल सकता हो। तो इंटीरियर इलाके से जब जाएगा, जो वहाँ पर जैविक खेती होती है, नेचुरल चीज़ें हैं वहाँ पर, तो लोग आकर्षित हो गए और खरीदेंगे, और हमारे जो है लोगों की आर्थिक स्थिति जो मजबूत हुई। तो मैं चाहता हूँ, प्रोजेक्ट बहुत हैं, आदरणीय शांता जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके टाइम में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट आए थे और अभी काफ़ी लग रहे हैं और काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी है इसमें। तो ऐसे बड़े बड़े प्लांट जब आएंगे हमारे पास, तो मैं सोचता हूँ कि हमारी गरीबी भी दूर होगी, बेरोज़गारी भी दूर होगी और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो डेवलप करेगा। सर, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मुख्य सचेतक बिक्रम सिंह जरयाल। भटियात के विधायक हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो उन्हें सरकार ने जिम्मेदारी दी है उसे बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे और चंबा जिला को अग्रणी जिले में लाने का शुमार किया जाएगा। इसके लिए प्रयास तेज किए जाएंगे। चंबा से पंजाब केसरी टीवी के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।